श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आज गुरुजी की बताई हुई एक अत्यंत ही सरल विषय को लेकर आई हूँ, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि भगवान भोलेनाथ जी को हम सरलता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यूँ तो मनुष्य जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके घर वाले ही उसे बोलते हैं कि भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए, शिव जी पर जल अर्पित करने के लिए, परंतु यह भक्ति यदि सही मायने में प्राप्त करनी हो और भगवान शिव को यदि अपना आराध्य बनाकर उनको अपना जीवन समर्पित करने का उद्देश्य यदि कोई अपने मन में ठान ले, तो इस प्रकार से वह भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है। और यह इतना छोटा और सरल विषय है कि कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी उम्र अवस्था जो भी हो, और कोई बच्चा भी कर सकता है। सबसे पहला तो यह है, भगवान शिव के शिवलिंग पर प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाया जाए तो भगवान शिव उससे अत्यंत संतुष्ट होते हैं। और दूसरा यह है कि भगवान को त्रिपुंड बहुत प्यारा है, इसलिए त्रिपुंड लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि अपने गले में एक पंचमुखी रुद्राक्ष ही सही अवश्य पहने रहना चाहिए। चौथा उपाय यह है कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप सर्वदा करना चाहिए। मनी मन भी कर सकते हैं या फिर समय निकाल के शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। अपनी भक्ति और श्रद्धा से आप भगवान शिव को अपना बना सकते हैं। 5वां उपाय यह है, यदि कुछ भी ना करते बने तो कम से कम भगवान शिव के मंदिर के बगल से आप यदि गुजर रहे हो तो उनका जो शिखर है, अर्थात जो चूड़ामणि होता है मंदिर के ऊपर वाला हिस्सा, उसे अवश्य दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इस शिखर दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कम से कम बच्चों को तो यह अवश्य ही सिखा देना चाहिए। और गुरुजी ने यह भी बताया है कि यदि कोई इतना सब नहीं कर सकता तो वह जब भी उसे फुर्सत मिले अपने सारे जीवन काल में एक बार ही सही वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में जाकर अवश्य ही पूजन दर्शन करे और वहाँ भगवान शंकर की कथा अवश्य सुने, तो उसे और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना साथियों। कितनी सहज व्यवस्था। बस हमारे मन में ईश्वर के प्रति, भगवान शिव के प्रति, अपने गुरु के प्रति भक्ति और अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। आशा है यह जो विषय है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपसे विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप सब खुश रहिए, आनंद से रहिए। प्रणाम।